This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को लास्ट क्लास के अंदर बताया गया था कि 15 फरवरी से आपके बैच यानी कि जो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे चलता है, इसके अंदर आप लोगों के लिए मास्टर क्लासेस से स्टार्ट की जाएंगी। यानी कि आपको 9th क्लास का रिवीजन कराया जाएगा मास्टर क्लासेस के थ्रू, जिसके अंदर आप लोगों को 9th क्लास की एनसीईआरटी की बुक से पढ़ाया जाएगा। और क्या क्या पढ़ाया जाएगा, आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स कराए जाएंगे जो अभी आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं, और इन चैप्टर्स के अंदर भी आपको इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और आपसे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएंगे, जैसे कि आप लोगों के सवाल एग्जाम्स में आते हैं हमेशा। ठीक है, तो ये आपको लास्ट क्लास में इंफॉर्मेशन दी गई थी कि 15 फरवरी से आपके बैच में, जो कि आपको ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे यानी कि आपका मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को चलता है, उसके अंदर आप लोगों को मास्टर क्लासेस के थ्रू रिवीजन कराया जाएगा, जिसमें आपको एनसीईआरटी की बुक से इंपोर्टेंट चैप्टर्स कराए जाएंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे, और उन चैप्टर्स के अंदर से आपको इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। तो ये तो हो गया, हमें पता लग गया कि सर हमारे साथ में हमें क्या पढ़ाया जाएगा आज। तो देखिए, आप लोगों के स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है कि आप लोगों का चैप्टर नंबर 2, 9th क्लास की मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 यानी कि बहुपद, आप लोगों का पॉलिनोमियल स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, तो आप लोगों के सामने एक सवाल है। जैसा कि आप जानते हैं, आपको सवाल कहाँ पर, यानी कि आपका चैट सेक्शन कर दिया गया बंद, और आपको इस सवाल को जल्दी से सोल्व करना है, और सोल्व करने के बाद में आपको अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है। चलिए, बहुत ही आसान सवाल है। उसके बाद में हम आपको सारी चीजें समझाएंगे कि आपसे क्या क्या चीजें पूछी गई है। चलिए, सभी बच्चे पहले इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे कि दिए गए व्यंजकों में से एक चर वाला बहुपद कौन सा है। यानी कि नीचे 4 विकल्प लिखे गए हैं, और आपसे पूछा गया है कि बताइए एक चर वाला बहुपद कौन सा है। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करने के बाद में आप इसको जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। और जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, वो भी इसको साथ के साथ जल्दी से सॉल्व करेंगे, ताकि जैसे ही आपको चैट सेक्शन में मौका मिलेगा, वैसे ही आप जल्दी से टाइप करके अपना आंसर भेज देंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल कीजिए, और हल करने के बाद में जल्दी से आप पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से सॉल्व करें, और सॉल्व करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है, और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन तो किया जाता है बंद, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन किया जाता है ऑन। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है, या फिर जो बच्चे किसी वजह से पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर नहीं कर पाए थे, वो जल्दी से चैट सेक्शन में अपना आंसर भेज सकते हैं कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। आपसे पूछा गया है कि नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से एक चर वाला बहुपद कौन सा है। तो अभी तक सिर्फ कमेंट सेक्शन में एक बच्चे ने आंसर टाइप करके भेजा है। चैट सेक्शन में, सॉरी, पोल सेक्शन में 10 लोगों ने, अभी तक सिर्फ 12 लोगों ने, अभी 4-5 लोग बचे हुए हैं। वो भी अपना आंसर जल्दी से टाइप करके भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए, अब आप सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। अब कोई बच्चा टाइप नहीं करेगा। अब आप सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए, आपसे पूछा गया है सवाल में कि बताइए दिए गए व्यंजक में से कौन सा एक चर वाला बहुपद है। तो सिर्फ 4 या 5 ही बच्चों को सही है। अब आप समझिए कि सबसे पहले आपको किस चीज के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको चर के बारे में पता होना चाहिए। यानी कि चर होता है हमारे पास में जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। और वेरिएबल की एक खासियत होती है कि अपने पास में कोई भी मान धारण कर लेता है। जैसे कि आपसे पूछा जाए इसकी वैल्यू कितनी है, आप कहोगे सर 2 है, फिक्स है, कभी बदल नहीं सकता। सर इसकी वैल्यू कितनी है, आप कहोगे सर 11 है, फिक्स है, कभी बदल नहीं सकता। लेकिन आपसे कोई पूछा जाए बताइए एक्स का मान क्या है, तो आप कह सकते हैं सर एक्स तो कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो यानी कि इन्हीं चीजों को हम वेरिएबल बोलते हैं, चर बोलते हैं, जो कोई भी मान धारण कर सकते हैं। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा सर, 2, 11, 15 ये सब मैथमेटिक्स के नंबर है, और ये कांस्टेंट यानी कि फिक्स होते हैं, ये अचर होते हैं। चर यानी कि सर कोई भी मान धारण कर सकते हैं चर। और सर इनको कैसे लिखा जाता है, इनको ABCD के अक्षर
एक्स वाई जेड पी क्यू टी ए, इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, ये होता है चर। फिर सर ये बहुपद क्या होता है? देखो, बहुपद सर बीज गणित में बहुपद को किसी कुछ भी चीज जो इस तरीके से लिख दी जाए, जैसे कि 5y⁴ प्लस 7y⁴ प्लस 11, ये इस तरीके से लिखी जाने वाली चीजें सर बहुपद होती है। क्या सर इस तरीके से लिखी जाने वाली सारी चीजें बहुपद होती है? नहीं, हर एक चीज बहुपद नहीं होती। बस इतना जानना है कि अभी तो हमें कि सर जो चीजें इस तरीके से लिखी जाती है उनको बहुपद कहते हैं, लेकिन पर किसको बहुपद नहीं कहेंगे और किसको बहुपद कहेंगे उसको सीख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास में जो चर होता है, सर चर की जो घात होती है, सर चर की जो घात होती है वो कभी भी माइनस यानी कि ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, वो कभी भी माइनस ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ 5y⁻⁻6 आ गया तो आप कहोगे सर ये बहुपद ही नहीं है, क्योंकि सर घात क्या आ गई है सर, जो आप कहोगे सर ये पोलिनोमियल यानी कि बहुपद नहीं हो सकता। यानी कि घात कभी भी नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, अगर घात हमारी माइनस में हो गई तो वो हमारा बहुपद नहीं कहलाएगा। दूसरा कि सर जो घात है ना चर की, सर जो चर की घात है वो कभी भी भिन्न के रूप में नहीं होनी चाहिए, वो कभी भी भिन्न के रूप में नहीं होनी चाहिए। जैसे कि 3/2, 5/7, वो कभी भी भिन्न के रूप में नहीं होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर लिख रहा है हाँ बच्चे, घात को इंग्लिश में बोलते हैं डिग्री। ठीक है, तो आप कहोगे सर जैसे यहाँ 6/7 लिख दिया जाए, पावर के नाम से जानते हो आप, पावर बोल दिया जाए, डिग्री बोल दी जाए, इनको इंग्लिश में इसी तरीके से जाता है, बोला जाता है। ठीक है, तो जो उसकी घात होती है यानी कि जो पावर होगी सर वो कभी भी भिन्न में नहीं होनी चाहिए। अगर भिन्न में हो गई तो हम कह देंगे सर ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, ठीक है दिव्या। तो आप कहोगे सर ठीक है इतना समझ में आ गया, माइनस नहीं होनी चाहिए सर, घात हमारी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए यानी कि भिन्न में नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, तीसरा पॉइंट है कि जो हमारे पास में चर है ना सर, जो हमारे पास में वेरिएबल है, वो कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर, वो कभी भी क्यूब रूट के अंदर नहीं आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अभी हम आपको समझाएंगे कि वेरिएबल कभी भी कहाँ नहीं आना चाहिए सर, वो कभी भी रूट के अंदर, क्यूब रूट के अंदर नहीं आना चाहिए। और चौथा सर, जो हमारे पास में चर है ना वेरिएबल, सर वो कभी भी किसी के नीचे नहीं आना चाहिए। नीचे का मतलब है सर वो कभी भी हर में नहीं आना चाहिए, सर वो कभी भी हर में नहीं होना चाहिए, तो हम बहुपद कहेंगे, वरना तो उसको बहुपद नहीं कहेंगे। चलिए कुछ एग्जांपल्स हम आप लोगों से पूछ लेते हैं जल्दी जल्दी, तब इस सवाल को करेंगे। बताइए, क्या स्क्रीन पर लिखा जाने वाला पहला सवाल, क्या स्क्रीन पर लिखे जाने वाला पहला सवाल हमारा बहुपद कहलाएगा? अगर बहुपद कहलाएगा तो वाई टाइप करें, और अगर नहीं कहलाएगा तो एन टाइप करें जल्दी से। क्या स्क्रीन पर लिखे जाने वाला 3x² - 5x + 4 + 3/x, क्या ये बहुपद कहलाएगा? अगर बहुपद कहलाएगा तो वाई टाइप करें, अगर नहीं कहलाएगा तो एन टाइप करें। आपको सर कैसी बात कर रहे हो, अभी तो समझाया था कि सर जो हमारा चर है, वेरिएबल है, वो कभी भी डिनोमिनेटर यानी कि हर में नहीं आना चाहिए। अगर हर में आ गया तो सर ये बहुपद नहीं होगा। सभी को समझ में आ गया? ठीक है, चलिए दूसरा सवाल बताइए कि हमारे पास में लिखा है 3y⁵ -2y⁵3/2 +y−4। बताइए, क्या ये हमारा बहुपद होगा तो y टाइप करो, और अगर बहुपद नहीं होगा तो n टाइप करो। ठीक है, यानी कि सभी को समझ में आ गया सर कैसी बात कर रहे हो। सर यहाँ पर जो हमारे चर है यानी कि जो वेरिएबल है सर वो y है, और सर इस वाले पद में तो y की घात क्या है, 3/2 है। आप कहोगे सर ये भी हमारे पास में बहुपद नहीं है। चलिए एक सवाल और पूछा जाता है, आप सभी बच्चे बताएंगे क्या ये हमारा बहुपद है या फिर हमारा बहुपद नहीं है। 6x² +√2x + 4, बताइए बहुपद होगा तो y टाइप करें, और अगर नहीं होगा तो n टाइप करें। ठीक है, इस बार सभी बच्चे जाल में फंस गए हैं कि हमने कहा था कि जो हमारा चर है वो रूट में नहीं होना चाहिए। सर इस पे कहाँ रूट लगाए, रूट तो 2 के ऊपर लगाए, यानी कि सर ये तो रूट से बाहर है, इसकी घात कितनी है, जिसकी घात कुछ नहीं होती, 1 होती है। सर यहाँ पर इसकी घात 2 है, यानी कि सर घात माइनस में भी नहीं है, सर घात फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में भी नहीं है, सर इसके ऊपर तो रूट भी नहीं लगा हुआ है। आप कहोगे सर ये तो हमारा क्या होगा, बहुपद होगा। होगा कि नहीं होगा, आप खुद ही बताइए, क्या इसके ऊपर कोई रूट लगाए जो हमारा चर है? सर चर के ऊपर कहीं रूट नहीं लगाए। सर जो हमारा चर है उसकी घात कहीं पर भी माइनस नहीं है, सर उसकी घात कहीं पर भी भिन्न के रूप में नहीं है, और सर हमारा चर कहीं पर भी हर के रूप में नहीं है। ठीक है, तो सभी को समझ में आ गया होगा सर, हाँ ये तो हमारा बहुपद कहलाएगा। ठीक है, तो अब आप बच्चे बहुपद पहचानना सीख गए हो। जब आप बहुपद पहचानना सीख गए हो तो जरा हमें ये चौथे सवाल का आंसर बताओ कितना होगा, कि बहुपद होगा कि नहीं होगा। हमने लिखा है आप लोगों के लिए 7 - बताओ क्या ये हमारा बहुपद है? अगर बहुपद है तो y टाइप करो, और अगर बहुपद नहीं है तो n टाइप करो।
ठीक है, सभी को पता लग गया कि सर ये बहुपद नहीं है। ये बहुपद क्यों नहीं है? क्योंकि सर यहाँ तो हमारा चर वेरिएबल रूट के अंदर साफ साफ दिख रहा है, तो ये हमारा बहुपद नहीं हो सकता। चलिए, इतना सभी को समझ में आ गया। दो चीजें हमने अभी पढ़ी है कि सर हम जान चुके हैं चर क्या होता है, हमारा वेरिएबल। हम बहुपद को पहचान चुके हैं, कैसे पहचानते हैं। अब बात कर लेते हैं कि हमें किस चीज के बारे में क्वेश्चन में पूछा गया था। हमें क्वेश्चन भी तो आना चाहिए अपना। पूछा गया था दिए गए व्यंजक में से कौन सा एक चर वाला बहुपद है। अब आते हैं अपने ऑप्शन नंबर डी पर। अभी तो आपको बताया था सर चर कोई भी मान धारण कर सकता है, जैसे कि चर हमारे कोई भी मान धारण कर सकता है। तो सर चर हमारा एक्स वाई जेड पी क्यों हो सकते हैं? आप खुद बताओ, क्या ये बहुपद है? आप कहोगे हाँ सर ये बहुपद तो है, क्योंकि सर इसकी भी घात एक है, इसकी भी घात एक है, इसकी भी घात है। यानी कि घात कहीं भी माइनस में नहीं है। सर घात यानी कि जो हमारे चर है उनके ऊपर कहीं रूट भी नहीं है। लेकिन गुड पर ये इवनिंग। एक, हाँ लेकिन पर ये एक चर वाला बहुपद नहीं है। हमें तो वो वाला ऑप्शन सही करना है जो एक चर वाला हो। सर ये बहुपद तो है लेकिन पर इसके अंदर तीन चर है, एक्स वाई जेड। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि हमें एक चर वाला बहुपद चाहिए। सर अगर ऑप्शन सी को देखें तो सर हमें बहुपद चाहिए। ये तो बहुपद ही नहीं है, क्योंकि जो हमारा चर है रूट में। सर पहले वो बहुपद तो हो, उसके बाद हम देखेंगे उसको। तो सर ऑप्शन सी तो इसलिए गलत है क्योंकि ये बहुपद ही नहीं है। सर अगर बी की बात करें, हाँ सर ये बहुपद तो है, लेकिन पर सर इसके अंदर भी एक्स और वाई सर दो चर हैं, यानी कि दो वेरिएबल है। ये भी हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि हमें सर एक चर वाला बहुपद चाहिए। क्या ये बहुपद है? आप कहोगे हाँ सर ये बहुपद है, क्योंकि सर इसमें जो चर है वो एक्स है। यहाँ पर एक्स की घात दो है, यहाँ पर एक्स की घात एक है। यानी कि सर सारी चीजें कंडीशन फिट बैठ रही है बहुपद की, यानी कि बहुपद है। और इसके अंदर सर चर वेरिएबल भी क्या है, एक ही है, एक्स। तो आप कहोगे सर ऑप्शन ए सही है कि एक चर वाला बहुपद कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है। अगर आप सभी को समझ में आ गया है तो बच्चे आप जल्दी से वाई टाइप इवनिंग करना। सर। गुड इवनिंग बच्चे। और अगर नहीं आए तो आप बच्चे एन टाइप करना। ये सर यहाँ पर कहीं पर डाउट है वो समझा दीजिए। याद हो। ठीक है, आप बच्चे कौन है जो लेट हो गए थे आने में? अभी अनिकेत शर्मा के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की थी वही है ना? खुशी। ठीक है। खुशी बच्चे, आप तो बहुत टाइम से आए हुए हो। सर मैं अभी आई हूँ, मम्मी की टैबलेट दिलवाने गई थी। अच्छा अच्छा, ठीक है, एक बार हम फिर से अभी बता देते हैं आपको। जल्दी से देखेंगे सभी बच्चे खुशी के साथ में एक बार समझ लेंगे। देखिए, हमने आपसे पूछा था कि बताइए, सवाल सभी के सामने है कि दिए गए व्यंजकों में से कौन सा एक चर वाला बहुपद है। तो बच्चे सबसे पहले हमने सीखा कि चर क्या होता है। सबसे पहले अभी नितिन कुमार के नाम से एक बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, प्लीज वो भी ध्यान देना। अभी दोबारा से हम सारी चीजें समझा रहे हैं। देखिए, आपसे पूछा गया था कि दिए गए व्यंजकों में से बताइए एक चर वाला बहुपद कौन सा है। यानी कि सबसे पहले हमें चर के बारे में पता होनी चाहिए। चर को हम इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं, और वेरिएबल कोई भी मान धारण कर सकता है। जैसे कि हम दो की बात करें तो सर ये फिक्स हो गया, ये दो ही रहेगा। ये सर फिक्स ही रहेगा दो, ये कोई भी मान धारण नहीं कर सकता, ये कांस्टेंट है, ये अचर है। सर ये वैल्यू नहीं बदल सकती। अगर इसकी बात की जाए तो आप कहोगे सर ये भी क्या है, हमारे पास में अचर है। सर ये भी फिक्स है, ये भी एक कांस्टेंट है, सर इसकी वैल्यू भी नहीं बदल सकती। किसी से पूछो वो 11 ही बताएगा इसको। लेकिन पर सर जो वेरिएबल होते हैं इनके मान बदलते रहते हैं। जैसे कि सर एक्स का मान तो कुछ भी आ सकता है ना, 0 1 2 3 4, कोई भी मान धारण कर सकता है। तो आप कहोगे सर इंग्लिश के एबीसीडी से लिखे जाने वाले हमारे अचर यानी कि हमारे चर वेरिएबल कहलाते हैं, और वो एक्स वाई जेड पी क्यू आर से लिखे जाते हैं, और वो कोई भी मान धारण कर लेते हैं। दूसरे नंबर पर हमें बहुपद के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हमसे पूछा गया है बताइए एक चर वाला बहुपद। यानी कि चर के बारे में पता लग गया, हम जान लेते हैं कि बहुपद क्या होता है। सर बहुपद होने के लिए, यानी कि कोई भी चीज जो इस तरीके से लिखी जाती है, कोई भी चीज जो इस तरीके से लिखी जाती है, सर वो बहुपद कहलाती है। लेकिन पर सर बहुपद क्या सारी चीजें बहुपद कहलाएंगी? नहीं, सारी चीजें बहुपद नहीं कहलाएंगी। इस तरीके से लिखी जाने वाली सारी चीजें बहुपद नहीं कहलाएंगी। बहुपद कौन कहलाएगा? सर वो बहुपद कहलाएगा जिसकी घात कभी नेगेटिव में नहीं हो सकती, घात कभी माइनस में नहीं होनी चाहिए। अगर घात माइनस में आ गई तो वो बहुपद नहीं होगा। सर जो हमारा चर होता है वेरिएबल, सर उसकी घात कभी भी भिन्न में नहीं होनी चाहिए। अगर घात भिन्न में हो गई तो वो भी हमारा क्या नहीं कहलाएगा, बहुपद नहीं कहलाएगा। सर जो हमारा चर है वेरिएबल, वो कभी रूट में नहीं होना चाहिए, क्यूब रूट में नहीं होना चाहिए। अगर हमारा चर रूट में या क्यूब रूट में आ गया वो भी बहुपद नहीं कहलाएगा। और सर जो हमारा चर है वेरिएबल, वो कभी भी किसी भिन्न का हर नहीं होना चाहिए। वो कभी भी किसी भिन्न का क्या नहीं होना चाहिए, हर नहीं होना चाहिए। अगर हर हो गया तो वो भी क्या नहीं कहलाएगा, सर वो भी हमारा बहुपद नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर आपसे कुछ एग्जांपल्स पूछे गए थे बहुपद के। आप कहोगे सर ये बहुपद नहीं है, क्योंकि सर जो हमारा चर है वो नीचे आ गया है। सर ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि सर जो हमारा चर है वाई, यानी कि जो वेरिएबल है इसकी जो घात है, जो डिग्री है, जो पावर है, सर वो फ्रैक्शन में आ गई है, भिन्न के रूप में आ गई है। हाँ सर ये जरूर कहलाएगा, क्योंकि जो हमारा चर है ना वो रूट में नहीं है, नंबर रूट में। सर नंबर रूट में आ सकता है, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा बहुपद कहलाएगा।
और ये भी हमारा बहुपद नहीं कहलाएगा, क्योंकि सर जो हमारा चर है वेरिएबल वो क्या है, वो रूट के अंदर है। ठीक है। सर मेरा हाँ बुक चैप्टर में एक डाउट है। हाँ बच्चे बताएंगे आपको, आपने लिख कर भेजा है, हमने देख लिया है, बताएंगे आपको। ठीक है। देखिए, अब आपसे पूछा गया था एक चर वाला बहुपद बताइए। तो आप कहोगे सर जो एक चर वाला बहुपद है, सर ये बहुपद तो है लेकिन पर इसके अंदर एक, दो, तीन, सर तीन है, पर हमें तो सवाल में पूछा गया एक चर वाला बहुपद। अगर सी ऑप्शन को देखें तो आप कहोगे सर यहाँ तो जो हमारा चर है वो रूट के अंदर आ गया है, सर ये तो हमारा बहुपद ही नहीं है, तो ये एक चर वाला बहुपद कैसे हो सकता है। हाँ सर ये बहुपद तो है, लेकिन पर सर इसके अंदर चर दो है, एक एक्स और एक वाई, सर ये भी हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमें एक चर वाला बहुपद चाहिए। अब आप कहोगे ठीक है सर ये वाला देखो बहुपद भी है और सर इसके अंदर चर यानी कि वेरिएबल भी सिर्फ एक्स ही है, तो ऑप्शन ए सही हो गया कि एक चर वाला बहुपद कौन सा है, ऑप्शन ए है। ठीक है। आप सभी को समझ में आ गया है? चलो अब आगे चलते हैं। देखिए, अब आप लोगों के सामने प्रश्न नंबर 2 है, और हमने आपका कर दिया चैट सेक्शन बंद, क्योंकि वजह आपको पता है कि सबसे पहले आपको सवाल को हल करने के बाद पोल सेक्शन के अंदर वोट करना होता है। ठीक है। तो हमने आप लोगों का कर दिया चैट सेक्शन बंद, और हमने रख दिया प्रश्न नंबर 2 को पोल सेक्शन के अंदर। तो सभी बच्चे जाइए इसको हल कीजिए, प्रश्न नंबर 2 जो कि पोल सेक्शन में रख दिया गया है, और आप उसका सही आंसर वोट कीजिए। आप लोगों के पास में सिर्फ 2 ही मिनट है कि आप इसको जल्दी से, 2 मिनट के 1 ही मिनट है, बहुत आसान सवाल है। जिस बच्चे ने अशोक कुमार के नाम से क्लास ज्वाइन की है, देखो पिछली क्लास में हमने कुछ पढ़ाया नहीं था। पिछली क्लास एक रिवीजन क्लास थी, यानी कि उसके अंदर जो बच्चों के कॉमन डाउट थे, किसी का वर्कबुक से डाउट था, किसी को कुछ पढ़ाए हुए में डाउट था, तो बस वही डिस्कस किया गया था पिछली क्लास में, बाकी और कुछ नहीं कराया गया था। ठीक है। तो पिछली क्लास में आपका अगर कोई डाउट है तो वो आप पूछ सकते हो, क्योंकि पिछली क्लास में सारे डाउट ही डिस्कस किए गए थे, एक रिवीजन क्लास आप लोगों के लिए लगाई गई थी। चलिए, अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है, क्योंकि बहुत ही आसान सवाल था, लगभग लगभग सभी बच्चों ने इसको हल कर लिया होगा। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दीजिए। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन तो किया जाता है बंद, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन किया जाता है ऑन। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है, वो जल्दी से जा सकते हैं चैट सेक्शन में, या फिर जो बच्चे किसी वजह से पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, वो भी जल्दी से जा करके चैट सेक्शन में अपना आंसर भेज सकते हैं कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए, ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है चैट सेक्शन में, सभी बच्चों का आंसर ठीक है, सभी बच्चे अब सामने देखेंगे स्क्रीन पर। पोल सेक्शन में 3-4 बच्चों ने गड़बड़ की है, तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे स्क्रीन पर, जिन बच्चों की गड़बड़ हुई होगी उनको समझ में आ गया होगा। पूछा गया है, त्रिघाती बहुपद की घात का मान बताओ कितना होता है। अरे अभी हमने बहुपद के बारे में पढ़ा था कि बहुपद क्या होता है, सभी को समझ में आ गया होगा बहुपद। अगर हम बहुपद को देखें, जैसे आप कहते हो सर त्रिभुज को हम दो तरीके से पढ़ते हैं, एक तो आप कहोगे सर भुजाओं के आधार पर पढ़ते हैं, भुजाओं के आधार पर, कि सर अगर सभी भुजाएं बराबर तो समबाहु, अगर दो भुजाएं बराबर है तो समद्विबाहु, अगर सर सारी भुजाएं अलग अलग है तो विषमबाहु, यानी कि त्रिभुज को हम दो तरीके से पढ़ते हैं, एक तो भुजाओं के आधार पर, सर हम त्रिभुज को एक और पढ़ते हैं कोणों के आधार पर, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। इसी तरीके से, जिस तरीके से हम त्रिभुज को दो प्रकार से पढ़ते हैं, इसी तरीके से हम बहुपद को भी दो तरीकों से पढ़ते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं बहुपद को पदों के आधार पर, किस पर, पदों के आधार पर, और एक पढ़ते हैं बहुपद को किस पर, आप कहोगे सर घात के आधार पर, किस पर, घात के आधार पर। ठीक है, दूसरा हम पढ़ते हैं इसको घात के आधार पर, घात के आधार पर, यानी कि हम बहुपद को दो तरीके से पढ़ते हैं, एक तो पदों के आधार पर, एक पढ़ते हैं घात के आधार पर। अगर हम घात के आधार पर देखें, जो बहुपद होते हैं, सबसे पहला बहुपद होता है हमारे पास में रेखिक बहुपद। कौन सा होता है, रेखिक बहुपद। अब इसका मतलब क्या है आप समझिए, यानी कि रेखिक बहुपद का मतलब है कि सर पहले तो हम उन वाले बहुपद की बात कर रहे हैं, कौन से वाले बहुपद, यानी कि जिनके अंदर एक चर आता है, हम बात कर रहे हैं सर एक चर वाले बहुपदों की। यानी कि क्योंकि 9th और 10th के सिलेबस में एक चर वाले बहुपद होते हैं, तो सर हम एक चर वाले बहुपदों की बात कर रहे हैं। अगर एक चर वाले बहुपदों में आप कहोगे सर अगर चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात का मान, अगर चर की अधिकतम घात का मान एक होगा, का मान एक, ओ एनी वन, अगर एक होगा, तो हम कहेंगे कि वो कैसा बहुपद है, हम कहेंगे कि वो रेखिक बहुपद है। कैसा बहुपद है, वो रेखिक बहुपद है। देखिए,
अगर हम बहुपद की बात करें तो हम बहुपद को दो तरीके से पढ़ते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं पदों के आधार पर, दूसरा हम पढ़ते हैं घात के आधार पर। अगर हम घात के आधार पर देखिए, क्योंकि हमारा सवाल घात के ऊपर है, तो हम कहेंगे सर घात के आधार पर जो होता है सबसे पहला हमारे पास में बहुपद होता है रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद में भी सर हम अगर बात करें नाइन्थ और टेंथ क्लास में, तो सर जो हमारा सिलेबस है बहुपद में वो एक चर वाले बहुपद है सारे। तो अगर एक चर वाले बहुपदों की बात करें, तो सर रेखिक बहुपद वो वाले बहुपद होते हैं जिसमें चर की अधिकतम घात का मान कितना होता है, एक होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप कहोगे सर हमारे पास में एक एग्जाम्पल है 7x+9। आप कहोगे सर इसके अंदर कितने चर हैं, सर एक ही चर है x। और सर इसकी अधिकतम घात कितनी है, आप कहोगे सर इसकी अधिकतम घात भी कितनी है, एक ही है। तो आप कहोगे सर अधिकतम घात एक होने की वजह से ये हमारा रेखिक बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेखिक बहुपद, यानी कि इसकी घात एक है। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल है हम, तो आप कहोगे सर हमारे पास में 2 - √7x, क्या ये बहुपद है? आप कहोगे हाँ सर ये बिल्कुल पक्का बहुपद है। क्यों? क्योंकि सर रूट जो है ना नंबर के ऊपर है सर, एक्स के ऊपर रूट नहीं है। आप कहोगे सर ये पक्का बहुपद है, क्योंकि सर जो रूट है ना वो सिर्फ नंबर के ऊपर है, एक्स के ऊपर नहीं है। और जो चर है हमारा इसकी मैक्सिमम यानी कि अधिकतम घात कितनी है, एक। तो ये भी हमारे पास में क्या है, एक रेखिक बहुपद है। इतना सभी को समझ में आ गया तो जल्दी से वाई टाइप करो कि हाँ सर हमें रेखिक बहुपद समझ में आ गया। कि सर ऐसा बहुपद जिसके अंदर एक चर होगा, तो एक चर वाले की बात करें उसकी अधिकतम घात एक होनी चाहिए। ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगा, सर वो हमारा रेखिक बहुपद कहलाएगा। ठीक है सर, अगर हम दूसरी बात करें, अगर हम दूसरी बात करें तो हम कहेंगे सर अगर एक चर वाले बहुपद में, अगर एक चर वाले बहुपद में, एक चर वाले बहुपद को देखें, बहुपद में अगर अगर चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात, अगर चर की अधिकतम घात दो हो जाए, तो बच्चे इसको हम द्विघाती कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, द्विघाती बहुपद। क्या कहते हैं इसको हम, द्विघाती बहुपद कहते हैं। और इसी तरीके से अगर चर की अधिकतम घात का मान तीन हो गया, तो हम इसको क्या कहते हैं, त्रिघाती बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। अब सभी बच्चे पहले स्क्रीन पर देखो, एक सवाल था हमारा, उसके बाद में देखेंगे कि त्रिघाती बहुपद का घात। अभी तो कहा सर घात का मान अगर तीन हो गया, अगर घात का मान तीन हो गया तो वो त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। यानी कि सर इस सवाल का आंसर तो हमारा आ गया है कि अगर हमारे पास में एक त्रिघाती बहुपद है, तो सर इसकी घात का मान कितना होगा, तीन होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। पहले तो आप सभी बच्चे इतना बताओ कि आपको ये सवाल समझ में आ गया है, तो जल्दी से वाई टाइप करो कि हाँ सर हमें ये समझ में आ गया है कि त्रिघाती बहुपद की घात का मान तीन होता है। चलिए ठीक है बच्चे, सभी को समझ में आ गया है। अच्छा, अब आप जल्दी से अपनी कॉपी के अंदर एक हेडिंग डाल लो सभी बच्चे, कि डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल यानी कि बहुपद की घात। क्योंकि यहाँ बार बार घात आ रहा है, तो हम आपको सोच रहे हैं घात थोड़ा सा और समझा ही देते हैं कि घात का मान क्या होता है। देखिए सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर एक हेडिंग डालेंगे। चैप्टर में डाउट है, बता दो। बच्चे डाउट बिल्कुल बताएंगे, ऐसा नहीं बताएंगे, बट आप क्लास के बाद ही पूछ पाओगे, लास्ट में, स्टार्टिंग में या फिर लास्ट में, आप बीच में नहीं पूछ पाओगे बच्चे। क्योंकि ऐसे दिक्कत हो जाएगी कि जो सवाल हम लेकर आए हैं बहुपद के वो तो छूट ही जाएंगे फिर। तो आप क्लास के बाद में, आपको लास्ट क्लास में बताए गए थे डाउट शायद, ऐसा नहीं था नहीं बताए गए थे। अगर कहा गया कि डाउट बताए जाएंगे तो बच्चे बिल्कुल बताए जाएंगे। सर देखिए मेरा नहीं बताया था। हाँ, तो बच्चे मना थोड़ी नहीं कर रहे, मना क्या था हमने बताने के लिए, बताओ चलो पहले। मना तो नहीं किया था, शायद आप लोग चले गए थे क्योंकि कुछ बच्चे रुके हुए थे, उनके सभी के डाउट करके। पता है कब खत्म हुई थी क्लास? शायद 8, 20 दिन 25 पे खत्म हुई थी लास्ट क्लास। सभी के डाउट कराए थे जो बच्चे रुके थे। तो आज भी आप रुक जाना, डाउट सभी के करा दिए जाएंगे। देखिए अब से बच्चे कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे बहुपद की घात। ऐसा नहीं कि किसी के छूट जाएंगे, छूटेगा किसी का डाउट नहीं, बहुपद की घात। जल्दी से बच्चे कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे बहुपद की घात, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल। से बच्चे कॉपी के अंदर लिखेंगे डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल, कि पोलिनोमियल की घात डिग्री कितनी होती है। देखो अगर आपके पास में एक पोलिनोमियल है, हमने लिखा y⁻11, 5y⁻11 प्लस 7y⁻4 प्लस 8y+9। अगर आपसे इस पोलिनोमियल के अंदर जल्दी से पूछा जाए तो बताओ उसकी घात का मान कितना होगा। सभी बच्चे जल्दी से चैट सेक्शन में लिखकर भेजेंगे कि बताइए इसकी घात का मान कितना होगा। सभी बच्चे चैट सेक्शन में लिख के भेजेंगे इस बहुपद की घात का मान कितना होगा। बाकी बच्चे भी अपना आंसर भेजिए कि इसमें बहुपद की घात का मान कितना होगा। अब कुछ बच्चे तो सोच रहे होंगे सर इसमें बहुपद की घात का मान होगा कि सर 11 के गुणा 4 में कर देते हैं 44।
सर एक काम करते हैं, 11 में 4 जोड़ देते हैं 15। सर 11 में से 4 घटा देते हैं 7। सर 11 ही लिख देते हैं। सर 4 ही लिख देते हैं। कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे हैं, बट बच्चे ऐसा नहीं होगा। अब आप लिख लो बहुपद की घात का मान क्या होता है। सर बहुपद की घात का मान होता है कि चर की अधिकतम घात। चर की अधिकतम घात। अब देखो, आप कहोगे सर चर इसमें कौन है, वाई है। सर यहाँ भी यानी कि चर वाई ही है, लेकिन पर सर वाई के 3 घात है, 11, 4 और 1। अधिकतम कौन है, 11। तो जो भी हमारा चर होगा उसकी जो अधिकतम घात होगी वो हमारी बहुपद की घात कहलाएगी। यानी कि अगर इस पूरे बहुपद को देखा जाए तो इस पूरे बहुपद की घात क्या है, आप कहोगे सर इस पूरे बहुपद की घात का मान है 11। अब बताइए, आप सभी को समझ में आ गया ना। अब सभी को समझ में आ गया ना कि जो सर हमारा चर होता है उसकी जितनी भी घात है उनमें से जो सबसे बड़ी घात होगी वो हमारी बहुपद की घात कहलाएगी। ठीक है। तो बहुपद की घात का मान सभी को पता लग गया है। सर इसकी बहुपद की घात मान कितना होगा हमारे पास में, 11 होगा। चलो आप लोगों के लिए एक सवाल जल्दी से पूछ लेते हैं हम। देखो हमने लाल कलर से एक सवाल लिखा है नीचे की तरफ। आप इसका आंसर बताइए कितना होगा। कि इसे बताइए, एक हमने लिखा है 5y की पावर 6 माइनस 4y की पावर 2 प्लस √6y। बताइए इसके अंदर इस बहुपद की घात का मान क्या होगा। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कि इस बहुपद की घात का मान कितना होगा। सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे कि इस बहुपद की घात का मान कितना होगा, 6। क्योंकि सर इसके अंदर हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा चर है वाई, सर इसकी घात का मान कितना है, 6। सर घात का मान कितना है, 2। पर अधिकतम घात कितनी है, 6। तो हम कह देंगे कि सर इसकी अधिकतम घात 6, इस वजह से इस पूरे बहुपद की घात का मान कितना हो गया सर, 6 हो गया। चलिए, इतना सभी को समझ में आ गया है। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। अब आप लोगों के सामने प्रश्न नंबर 3 है। अब प्रश्न नंबर 3 हम आपको पूल सेक्शन में नहीं दे रहे हैं करने के लिए, सिर्फ आप लोगों के पास में 1 ही मिनट है। अगर किसी बच्चे को समझ में आ रहा है तो वो इतना ही आंसर बता दे हमें कि दिए गए बहुपद, यानी कि एक बहुपद है आपका t² - के 3t + 2, यानी कि एक बहुपद है t² - के 3t + 2। अब देखो ये हमारा किस में, ये सर चर यानी कि वेरिएबल टी में है और ये बहुपद है, तो इसलिए हमने इसको पोलिनोमियल लिख दिया है। यानी कि किसी भी बहुपद को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि वो एक चर टी में है और पी लगाने का मतलब पोलिनोमियल यानी कि वो बहुपद है। ठीक है। आपसे पूछा गया कि दिए गए बहुपद t/t² - 3t + 2 का मान का t=0, t=1 और t=2 के लिए मान ज्ञात कीजिए। तो आप चैट सेक्शन में हमें इतने बता दो कि सर अगर t का मान 1 रख देंगे तो बहुपद का मान कितना आएगा। चलिए, चैट सेक्शन में सिर्फ आप इतना बता दो कि अगर हम t का मान 1 रख देंगे तो बताइए बहुपद का मान कितना आएगा। चैट सेक्शन में आप आंसर भेज सकते हैं कि अगर टी का मान 1 है तो बताइए बहुपद का मान कितना होगा। आप लोगों के पास में सिर्फ 1 ही मिनट है कि अगर टी का मान 1 है तो आप हमें बताइए कि बहुपद का मान कितना होगा। ठीक है। बच्चों के आंसर अलग अलग आ रहे हैं, कोई बच्चा कह रहा है 2 आएगा, कोई बच्चा कह रहा है 1 आएगा, कोई बच्चा कह रहा है 0 आएगा। तो 7:30 तक हम आप सभी के कमेंट पढ़ते रहेंगे। एक बच्चा कह रहा है सर 4 आएगा। ठीक है। तो पहले से बच्चे अपने अपने आंसर भेज लीजिए, तब हम आपको समझाएंगे। जैसे ही 7:31 हो जाएगी वैसे ही हम आपको समझाना शुरू कर देंगे कि इसका सही आंसर कौन सा होगा। चलिए, सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन में जल्दी से, सॉरी चैट सेक्शन में जल्दी से लिख कर भेजेंगे। ठीक है। हम देख पा रहे हैं कि बच्चों का अलग अलग आंसर आ रहा है। और भी किसी बच्चे ने हल किया है तो वो भी अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं, क्योंकि 7:31 पर हम इसको आपको सोल्व कराना शुरू कर देंगे। अगर किसी और बच्चे ने भी इसको सोल्व किया है, हल किया है, तो वो भी अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं। चलिए, अब कोई भी बच्चा कमेंट सेक्शन में नहीं लिख रहा है तो हम इसको अभी समझ लेते हैं। देखिए, आप कहेंगे सर अगर हम इसमें टी का मान 1 रख देंगे तो टी का मान 1 रख दो। आपने कहा सर 1 का स्क्वायर -3 गुणा सर टी का मान 1 है +2। बच्चे बस माइक बंद रखेंगे प्लीज, सभी से रिक्वेस्ट है कि बच्चे माइक बंद रखेंगे। देखिए, आपने कहा सर 1 का वर्ग कितना होता है, सर 1 का वर्ग तो 1 ही होता है। -3 × 1 कितना होता है, आपको सर 3 × 1 3 होता है +2। और आप जानते हो कि अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए 2 -3 +4 -5 +7 इसका मान कितना होगा, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे सर जिनके एक समान साइन होता है, जैसे कि सर जिसके आगे कोई साइन नहीं है, प्लस का साइन होता है, तो सर ये प्लस के 2 हैं, सर ये प्लस के 4 है और सर ये प्लस के 7 है। यानी कि जिनके एक जैसे साइन होते हैं सर वो जुड़ जाते हैं। तो 4, देखो 2 और 4 कितना हो गया, 6, 6 और 7 कितना हो गया, 13। सर ये हमारे पास में -3 है
और सर ये हमारे पास है -5 है। आप जानते हो सर इन दोनों के एक जैसे साइन है माइनस के, तो सर ये जुड़ जाएंगे। 5 और 3 कितना हो गया 8, लेकिन पर रहेंगे ये माइनस के ही। और सर ये जुड़ जाएंगे, रहेंगे ये प्लस के। अब इन दोनों के विपरीत साइन है, तो सर जब विपरीत साइन होती है तो संख्या घट जाती है। यानी कि सर 13 में से 8 गया तो 5 बचेगा। पर सर साइन कौन सा आएगा? साइन वो वाला आएगा जिसकी वैल्यू बड़ी होगी। सर वैल्यू 13 बड़ी है और इसका साइन प्लस है, तो सर हमारा आंसर +5 आएगा। तो आप कहोगे सर जब ऐसी चीजों को हम हल करते हैं, तो आपने कहा सर देखिए यहाँ पर सर +1 है, यहाँ पर सर +2 हैं, तो जुड़ करके +3 हो गए। और ये -3 कट के कितना आ गया, सॉरी गलत रख दिया है हमने शायद, 1 और 2 और 1 3, 3 1 कट के कितना आ गया, 0 आ गया। अच्छा हमने 0 आ गए, बताइए सभी को समझ में आ गया? बताइए सभी को समझ में आ गया ना? ठीक है, 1 रखने पर 0 आ रहा है। ठीक है। अच्छा, आप सभी को अगर इतना समझ में आ गया है, तो आप जल्दी से देखो, इसमें 5 के लिए नहीं पूछा गया, और हम आपसे 5 के लिए पूछना चाहते हैं कि अगर टी का मान 5 रख दिया जाए, अगर टी का मान 5 रख दिया जाए, तो बताओ कितना आएगा बहुपद का मान। अगर चर यानी कि वेरिएबल टी का मान 5 रख दिया जाए, सवाल में नहीं है, सवाल में तो 0 1 2 पूछा गया है, पर हम आपसे 5 पूछ रहे हैं कि बताइए अगर टी यानी कि चर का मान 5 रख दिया जाए, तो बताइए पोलिनोमियल यानी कि बहुपद का मान कितना होगा। ठीक है, नितिन कुमार के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, प्लीज आप इस वाले को समझना कि इसको कैसे हल करेंगे। देखिए, हाँ बिल्कुल बच्चे, जिस बच्चे ने नितिन कुमार के नाम से क्लास ज्वाइन की है, आप यहाँ पर समझना बच्चे, वो भी चीज यही है, वो भी चीज यही, बस एक की जगह इस बार हम 5 रखेंगे, तब आप समझना। ठीक है। ठीक है, एक बच्चे का आंसर आ गया कि सर 12 आएगा, कि अगर हम बहुपद में टी का मान 5 रखेंगे, तो आप बताइए बहुपद का मान कितना आएगा। ठीक है, अंचल गुप्ता का आंसर आ गया। बाकी बच्चे भी अपना आंसर बताइए। ठीक है, अब सभी को समझ में आ रहा है ना करना क्या है, कि सर हमें ये बहुपद दिया हुआ है, तो सर टी की जगह 5 रखना है। रखो टी की जगह 5। सर अगर टी की जगह 5 रखेंगे तो सर 5 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि सर बहुपद है टी² -3t+2। सर टी की जगह 5 रखा, तो यहाँ टी² था तो 5² हो गया, माइनस सर 3t था, यानी कि 3 गुणा 5 हो गया, +2। जब हम इसको हल करेंगे तो सर 5 का वर्ग होता है 25, माइनस सर 3 पंजे होता है 15, +2। सर इन दोनों का मान एक जैसा है, कि सर जिसके सामने कोई साइन नहीं होता उसके सामने प्लस का साइन होता है। ये प्लस के 25, ये प्लस के 2। सर प्लस के तो हो गए हमारे 25 और 2 27, और सर माइनस के 15। सर अब इन दोनों के विपरीत साइन है, अलग अलग साइन है, तो सर ये घट जाएंगे। 27 में से 15 गए तो 12 बचेंगे। पर सर साइन कौन सा आएगा? जिसकी वैल्यू बड़ी होगी। वैल्यू किसकी बड़ी है? प्लस के साइन की, तो सर आंसर आएगा +12। अब सभी को समझ में आ गया है? तो नितिन कुमार के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की, उनको समझ में आया? ठीक है, बाकी सभी को समझ में आ गया जिनका आंसर 5 8 आ रहा था, कि सर आंसर 5 8 नहीं आएगा, आंसर 12 आएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, इतना तो हमें समझ में आ गया कि अब आप लोगों को समझ में आ गया कि मान रखेंगे। अच्छा, हमसे तो सवाल के अंदर पूछा गया था आप टी का मान 0 रखो, टी का मान 2 रखो। अब इनका भी मान निकाल लेते हैं, कि जब आप टी का मान 0 रखोगे, जब आप टी का मान 0 रखोगे, तो रख दो 0। तो आपने कहा सर 0 का वर्ग -3 गुणा 0 +2। सर 0 का वर्ग तो 0 ही होता है। सर किसी भी संख्या के 0 से गुणा करोगे 0 आएगा, +2, यानी कि सर इसका मान आ गया 2। और सर अगर हम t का मान 2 रख देंगे, तो सर 2 का स्क्वायर -3 गुणा 2 +2। सर 2 का वर्ग तो 4 होता है, सर 3 दूनी 6 होता है, +2। सर ये प्लस के 4 और प्लस के 2 जुड़ करके 6 हो जाएंगे, -6, सर ये हो जाएगा 0। यानी कि आप देख पा रहे हो, आप बच्चे देख पा रहे हो, क्या देख पा रहे हो, कि सर अगर हम बहुपद में t का मान 1 रखते हैं, तो सर आंसर 0 आता है। देखो यार, ठीक है। सर अगर हम t का मान सर 2 रखते हैं तो भी 0 आता है, देखो ये रहा। लेकिन पर सर अगर हम t का मान 5 रखते हैं, तो सर आंसर 12 आता है। और सर अगर हम बहुपद में t का मान 0 रखते हैं, तो सर 2 आता है। तो इतना सब कुछ देखने के बाद में आपको इतना सवाल तो समझ में आ गया है, जितना हमने आपको कराया है, कि दिए गए बहुपद में t² -3t+2 में अगर t का मान कुछ रखा जाए, तो आप उसका मान ज्ञात कर सकते हो। अगर आपको इतना समझ में आ गया है, तो जल्दी से वाई टाइप करो कि हाँ सर मुझे हमें इतना समझ में आ गया है कि हम दिए गए बहुपद में अगर किसी भी चर का मान रखते हैं, तो सर उस बहुपद का मान कैसे निकालते हैं। ठीक है। अच्छा, आप सभी बच्चे हमें इतना और बता दो कि आगे भी सवाल लिखा है, सवाल खत्म नहीं हुआ है। सवाल खत्म नहीं हुआ है, इसके आगे भी लिखा है। क्या लिखा हुआ है? इसके आगे लिखा हुआ है मान ज्ञात कीजिए और बहुपद का शून्यक भी ज्ञात कीजिए। तो बहुपद का शून्यक कौन होता है? आप कहोगे सर टी के जिस मान के लिए
सर टी के जिस मान के लिए बहुपद का मान शून्य हो गया है, टी का वो मान बहुपद का शून्य कहलाता है। टी का वो मान बहुपद का शून्य कहलाता है। क्या 5 रखने पर जीरो आया? आप कहोगे सर नहीं आया, तो 5 शून्य नहीं है। क्या जीरो रखने पर शून्य आया? आप कहोगे सर नहीं आया, तो जीरो भी शून्य नहीं है। यानी कि टी का जिस मान को रखने पर बहुपद का मान जीरो आता है, तो टी का वही मान बहुपद का शून्य कहलाता है। तो बहुपद का शून्य कौन हो गया है? आप कहोगे सर टी की वैल्यू 1 और टी की वैल्यू 2 बहुपद के शून्यक हो गए। ये क्या हो गए? ये सर बहुपद के शून्यक होते हैं। कि इनको रखने पर बहुपद का मान क्या हो जाता है सर? शून्य हो जाता है। ठीक है, चलिए इतना सभी को समझ में आ गया? वेरी गुड। तो आपने 3 क्वेश्चन समझ लिए अच्छे खासे, ये पेपर में आते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। अब देखो आपके सामने एक प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 आप लोगों के सामने है, और हम आपको 2 मिनट का टाइम देते हैं कि आप लोगों के पास में 2 मिनट का टाइम है। हमने कर दिया है आप लोगों का चैट सेक्शन बंद, और हमने कर दिया है आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन, जिसके अंदर हमने लिख दिया है आपका प्रश्न नंबर 4। ठीक है बच्चे, तो आप इसको हल कीजिए, और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करना। ये मत सोचना कि सर गलत हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। आप अपनी तरफ से इसको हल करो, और हल करने के बाद में आप अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करो। क्योंकि ये सारी चीजें अपने स्कूल के अंदर पढ़ी हुई है। हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करा रहे हैं, यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो हम बस ये देखना चाह रहे हैं कि कितने बच्चों को कुछ ऐसी चीजें आती है। ठीक है, तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में आपका जो भी आंसर आए ABCD में से, आप उसको पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए कि सर मेरा तो ये आंसर आ रहा है। 7:40 पर हम आपको समझाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए, ऐसा भी नहीं करना है कि सर तुक्का ही मार देंगे, ए लगा देंगे, बी लगा देंगे, सी लगा देंगे, डी लगा देंगे। आप इसको हल करने की कोशिश करना, फिर हम आपको जल्दी से समझा देंगे 7:40 से। देखो बच्चों ने हल करके पोल सेक्शन के अंदर आंसर भी करना शुरू कर दिया है, तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए, अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है कि आप सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का सॉरी पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है, या फिर जो बच्चे किसी वजह से पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर नहीं भेज पाए थे, वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपना आंसर भेजिए कि आपको कौन सा ऑप्शन सही लगता है। चलिए, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, क्योंकि वेराइटी ऑफ आंसर आया है इसके अंदर भी, बहुत सारे आंसर आए हैं, ABCD सारे ही आंसर आए हैं। देखिए समझिए आप इसको। देखिए इस सवाल को कैसे हल करते हैं। देखो यहाँ लिखा है कि यदि x-1 बहुपद x² प्लस KX+√2 का एक गुणनखंड है। अब देखो गुणनखंड का मतलब क्या होता है साफ साफ। अगर आप 12 के गुणनखंड करोगे, तो सर 2 से काटा 6, सर 2 से काटा 3, और 3 से काटा 1, तो आप कहोगे सर जो 12 के गुणनखंड है वो 2 × 2 × 3 है। अब देखो आप 2 से भाग करोगे 12 को, तो पूरा पूरा भाग हो जाएगा, यानी कि रिमाइंडर 0 आएगा। जब आप 2 दूनी 4, या फिर आप अकेले 3 से भी भाग करोगे 12 को, रिमाइंडर जब भी 0 आएगा। जब आप 2 दूनी 4 से भाग करोगे, जब भी 0 आएगा। जब आप 2 × 3 6 से भाग करोगे, जब भी 0 आएगा। यानी कि भाग करने पर रिमाइंडर क्या आता है? 0 आता है। ठीक है, तो यही मतलब होता है कहीं ना कहीं गुणनखंड का। यानी कि अगर x-1 एक गुणनखंड है, तो आप लिखोगे कि अगर x-1 एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, तो x-1 बराबर 0 रखने पर, तो सर x का मान आ गया 1। यानी कि अगर हम x का मान 1 रख देंगे,
अगर हम x का मान 1 रख देंगे तो सर ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। रख दो x का मान 1। आपने कहा सर x का मान 1 रखेंगे तो सर 2 गुणा 1 का स्क्वायर प्लस a गुणा 1 प्लस √2। तो सर x का मान 1 रखने पर बहुपद का मान कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर x का मान 1 रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x-1 इसका एक गुणनखंड है। क्योंकि x-1 इस वाले बहुपद का एक गुणनखंड है, इसलिए आपने x-1 को पहले 0 के बराबर रखा, तो आपने x का मान 1 निकाला, और x का मान 1 रखने पर बहुपद का मान कितना हो जाएगा, 0, शून्य हो जाएगा। तो आपने कहा अभी तो हल करना सीखा था सर, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। तो आपने लिखा सर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, प्लस k गुणा 1 का मतलब कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर k गुणा 1 का मतलब तो सर k ही होता है, प्लस √2 बराबर 0। यानी कि सर ये हो गया 2 प्लस k प्लस √2 बराबर 0। सर हमें तो k का मान निकालना है, तो k इधर ही रहेगा। सर इधर ये प्लस के 2 है तो इधर आके माइनस के 2 हो जाएंगे, और सर इधर आके प्लस के √2 है तो इधर आके माइनस के √2 हो जाएंगे। यानी कि सर k का जो मान आ रहा है वो आ रहा है -2 माइनस के √2। देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। आप कहोगे सर इसमें एक प्लस है एक माइनस, यानी कि ऑप्शन गलत है, क्योंकि हमें दोनों ही माइनस चाहिए। आपने कहा सर इसमें भी एक माइनस एक प्लस है, ये भी ऑप्शन गलत है। सर इसमें दोनों ही प्लस है तो ये भी गलत है। और आप जानते हो कि अगर ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन आ जाता है तो अंदर के साइन बदल जाते हैं, यानी कि अंदर प्लस के 2 तो माइनस के 2, अंदर प्लस के रूट दे तो माइनस के √2। तो आप कहोगे सर ये दोनों ही माइनस में हैं, तो आप कहोगे ऑप्शन बी सही है। यानी कि आपको अगर ऐसा सवाल मिलता है कि x-1 या फिर x-4 एक बहुपद का गुणनखंड है तो k का मान निकालिए, तो आप क्या करोगे कि आप x-4 या x-1 को 0 के बराबर पुट करोगे, x का मान आ जाएगा, और उसी x के मान को आप बहुपद में रखोगे तो मान कितना आना चाहिए, वो 0 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, अगर इतना आप सभी को समझ में आ गया है तो आप लोग जल्दी से वाई टाइप करो कि हाँ सर हमें इस टाइप के क्वेश्चन करने आ गए हैं। और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन टाइप करो। आ गए सभी को समझ में? आज आप अपनी एनसीईआरटी की बुक निकाल लेना, जहां कहीं भी आपने रखी हुई है घर के अंदर, और उसमें से चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल बहुपद निकाल करके स्टार्ट कर लेना, और उसमें आपको इस टाइप की पूरी एक्सरसाइज मिल जाएगी। ठीक है, तो आप सभी बच्चे उसको हल कर लेना। देखिए, जब भी आपसे इस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे तो आपको क्या करना है, आपको एक मेथड ही फॉलो करना है। क्या मेथड फॉलो करना है कि सर हमें इसके अंदर दिया गया है, नहीं एनसीईआरटी की बुक बच्चे, वर्क बुक नहीं, एनसीईआरटी जो आपके स्कूल में चलती है वो वाली बुक। ठीक है, देखिए होम कॉपी में करना है, कॉपी में। देखिए अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं कि x-1 बहुपद इसका एक गुणनखंड है, तो हमने आपको बताया था कि 12 के गुणनखंड करके दिखाया था कि गुणनखंड का मतलब होता है कि जब आप उस मान को उसके अंदर रख देते हो तो वो 0 हो जाता है। यानी कि आपने कहा सर सबसे पहले तो हमने x का मान निकाला, तो सर x का मान 1 आ गया, और x का मान 1 इस बहुपद में रखेंगे तो सर ये मान कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो आपने x का मान 1 रखा और इस मान को 0 के बराबर रख दिया, क्योंकि दिया गया एक गुणनखंड था, क्योंकि दिया गया जो आपको बहुपद था वो एक गुणनखंड था दूसरे बहुपद का। ठीक है बच्चे, इतना सभी को समझ में आ गया? क्योंकि जो आपको एक रेखिक बहुपद दिया गया था वो एक द्विघाती बहुपद का गुणनखंड था, इसलिए आपने पहले एक x का मान निकाला कि x का मान 1 है, तो उसको दूसरे बहुपद में रखने पर उसका मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चे किसी का कोई डाउट है तो वो अपना माइक ओपन करके बोल सकते हैं, अगर डाउट है किसी का तो। चलिए देखिए, अब आप लोगों के सामने एक सवाल है, प्रश्न नंबर 5। हम आपको थोड़ा सा हिंट कर देते हैं। हम हिंट क्या कर देते हैं, हम समझा ही देते हैं, क्योंकि अगर नहीं समझ में आएगा तो हम आपको दोबारा समझा देंगे। देखिए सब बच्चे सामने देखेंगे, स्क्रीन पर एक सवाल लिखा है, 8 a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 12 a² b प्लस 6 ab²। आपसे पूछा गया है कि आप इसके गुणनखंड कीजिए। क्या कीजिए, आप इसके गुणनखंड कीजिए। अच्छा, आप लोगों ने एक सर्वसमीका एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, x+y का होल स्क्वायर कितना होता है। आप कहोगे सर सभी को याद है, कोई भी बच्चा अपना माइक ओपन करके बोल सकता है, बोलिए बोलिए। किसी बच्चे को याद है x+y का होल स्क्वायर कितना होता है, वो तो वो अपना माइक ओपन करके बोल सकता है। बोलिए बच्चे, किसी को भी याद नहीं है कि x+y का होल स्क्वायर कितना होता है, सब भूल गए हो क्या? ये तो हद हो गई। किसी बच्चे को ये फॉर्मूला याद नहीं है
कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना होता है? अरे जिनको याद है वो एक बार y टाइप करके भेज दो चैट सेक्शन में कि सर हमें याद है। x² + 2xy + y²। ठीक है, तो जब से क्यों नहीं बोल रहे थे बच्चे आप? इतनी देर तक अपने मेहनत करवाई। देखिए कि सर x प्लस वाई का होल स्क्वायर का एक सूत्र होता है x² + 2xy + y²। बच्चे इसको लास्ट में भी लिख देते जब भी काम चल जाता है। कुछ बच्चे इसको ऐसा भी याद करते हैं कि सर x² + y² + 2xy। हम गलत तो नहीं कह रहे? ज्यादातर बच्चे ऐसे ही याद कर लेते हैं। ठीक है, चलिए जिस बच्चे ने भी आंसर बताया था वो हमें एक बार x + y का पावर 3 यानी कि x + y का होल क्यूब, आप इसका भी सूत्र बताइए बच्चे कितना होता है? बताइए एक बार, x + y की पावर 3 का सूत्र क्या होता है? चीटिंग कर रहे हो आप सभी लोग सर बैठ इसका के। नहीं पता। पता लगी बुक सर में से इसका देख नहीं देख के पता। बोल रहे हो। ठीक है, हम बता देते हैं। देखिए आपको किसी को अगर याद नहीं है तो आज फिर से बोलेंगे। आपको अपनी एनसीईआरटी की जो स्कूल की किताब है क्लास 9th की, उसको निकाल लो बच्चे, उस पर धूल मत लगाओ कि रखी रखी पे धूल लग रही है। उसको निकाल कर आज सारे फॉर्मूले याद कर लेना चैप्टर नंबर 2 के। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 के सारे फॉर्मूले याद कर लेना। ठीक है, एक मुस्कान ने लिखकर भेजा है, कोशिश की उन्होंने लिखने की। देखिए x + y का जो होल क्यूब होता है वो होता है x³ + y³ +3xy और ब्रैकेट के अंदर x + y। जब आप इसको आगे और हल करते हो कि सर ये तो x³ ही रहेगा, सर y³ ही रहेगा, प्लस सर इसकी गुणा इसके साथ की तो सर ये हो गया 3x² y, प्लस सर इसकी गुणा इसके साथ की तो सर ये हो गया 3xy²। तो सूत्र ये होता है बच्चे। ठीक है, अब आप बताओ कि सर इसके अंदर कितने पद है? आप कहोगे सर इसके अंदर 4 पद है, 1 2 3 4। सर इन 4 पदों में कुछ है? सर 2 पद की तो घात 3 है, ये रही। सर यहाँ पर x² y है और यहाँ पर xy² है, यानी कि जो 2 पद बाकी के बचे हुए सर उसमें एक बार पावर 1 की 2 है, 1 की 1 है, और 1 की 1 है, 1 की 2 है। तो सर वही चीज हमें यहां देखने के लिए मिल रही है कि सर ये रहा इसका क्यूब, सर ये रहा एक दूसरा क्यूब, सर पहले a² भी है और बाद में ab² है। यानी कि कहीं ना कहीं सारी चीजें इसी फॉर्मूले के ऊपर लिखी हुई है। लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई है बच्चों? इसी फॉर्मूले के ऊपर लिखी हुई है। अच्छा एक चीज और आप हमें बताएं, अगर आपसे किसी ने पूछा कि x + y का होल क्यूब बताओ कितना होगा, तो आप बता दोगे सर अभी तो याद किया था x³ + y³ +3x² y +3xy²। लेकिन पर अगर आपसे कोई उल्टा पूछ ले कि एक काम करो बच्चे कि उल्टा बता दो कि सर इसकी बंद फॉर्म कौन सी होती है, ये तो इसकी खुली फॉर्म होगी। कि आपसे कोई पूछे x³ + y³ +3x² y +3xy² की बंद फॉर्म क्या होगी, तो आप कहोगे सर इसको तो हम जानते हैं कि ये x + y का होल क्यूब होगा। सर ऐसे बंद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर आप इस चीज से एग्री करते हो तो जल्दी से y टाइप करो कि हाँ सर अगर x + y की पावर 3 का मान ये है तो सर इसका मान x + y की पावर 3 होगा। होगा? ठीक है, तो हमसे यही सवाल में यही तो करा रहे हैं, हमसे उल्टा करा रहे हैं कि हमें खुली फॉर्म दे रखी है और इसकी बंद फॉर्म हमसे पूछी जा रही है। तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर इसको हम क्या किसी का होल क्यूब लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चे, 2a का होल क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 2a का होल क्यूब 8a³ ही होगा। कैसे पता सर? देख लीजिए, हम लिख कर दिखा देते हैं। इससे बच्चे सामने देखेंगे बोर्ड पर स्क्रीन पर, देखिए कि 2a का क्यूब कितना होगा। आपने कहा सर 2a³ का मतलब होता है 2a को 3 बार गुणा करना। तो सर 2 दूनी 4 और सर 4 दूनी 8। ए गुणा a² सर a² के में करें तो a³, यानी कि हम 8a³ को 2a का होल क्यूब लिख सकते हैं। इसी तरीके से सर b को हम b का होल क्यूब लिख सकते हैं, प्लस सर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3x, देखो यहां पर था 3 के बाद में x²। सर x के प्लेस पे कौन है? सर x के प्लेस पर तो 2 है। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2a² इंटू सर y के प्लेस पे b है, प्लस सर ये लिखा हुआ है हमारे पास में 3x/y²। क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि सर यहां पर तो देखें अगर हम, तो सर x और y थे,
लेकिन पर सर अगर x की जगह 2a आ जाए और y की जगह सर b आ जाए, तो सर हमको ऐसे तो लिखना पड़ेगा 3 सर x की जगह 2a का स्क्वायर इंटू सर y की जगह b प्लस 3 x की जगह 2a और सर y की स्क्वायर की जगह b स्क्वायर। ठीक है, तो आप कहोगे सर ये बन गया 2a, यानी कि ये हो गया x प्लस वाई का होल क्यूब। बताइए कि ये 2a प्लस बी का होल क्यूब होगा कि नहीं होगा बच्चे, बताइए। अगर आप सभी को समझ में आ गया तो एक बार वाई टाइप करना, और अगर किसी बच्चे का डाउट है तो वो एन टाइप करना, या फिर वो अपना माइक भी ओपन करके बोल सकते हैं कि उनको कहाँ पर डाउट है। ठीक है, एक बच्ची है, इनका नाम शायद हमें याद नहीं आ रहा है, वो प्रकाश कुमार के नाम से लेना जाए, शायद इनका नाम निशा है, निशा। बच्चे बताइए आपको कहाँ पर डाउट है। बच्चे पिछले वाले सवाल में भी आपने एन टाइप किया था पर हमने आपका नाम नहीं लिया, हमें लगा शायद गलती से टाइप हो गया, और आपने इस सवाल के अंदर भी एन ही टाइप करके भेजा है। आप एक बार बताइए बच्चे कहाँ पर डाउट है, माइक ओपन करके बताइए बच्चे। भाई आप बोल भी नहीं रहे हो तो ऐसे कैसे पता लगेगा। अगर आपका देखो डाउट है, ठीक है, एक बार हम रिपीट कर देते हैं, रिपीट करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट आप हमें बताइए ना बच्चे आपको क्या चीज समझ में नहीं आई है। देखिए हम पूरा सवाल ही रिपीट कर देते हैं एक बार। देखिए आपसे कहा गया है कि आप 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab² के गुणनखंड कीजिए। यानी कि अब आप समझना है इसको, कि अगर आपसे कोई पूछे कि x प्लस वाई का होल क्यूब बताओ कितना होता है, तो अभी सूत्र याद कराया था कि सर होता है x³ प्लस y³ प्लस 3x² y प्लस 3x y²। यानी कि सर यहाँ पर एक चीज के अंदर गौर से देखें, तो सर जो पहले प्लेस पे लिखा है सर इसका क्यूब, सर जो दूसरे प्लेस पे लिखा है सर इसका क्यूब, प्लस 3 इंटू सर जो पहले प्लेस पे लिखा है इसका स्क्वायर इंटू दूसरा वाला प्लेस, प्लस 3 इंटू जो पहले प्लेस पे लिखा है इंटू सर जो दूसरे प्लेस पे लिखा है इसका स्क्वायर। ठीक है, यानी कि आपसे अगर कोई उल्टा पूछा जाए तो आप कहोगे सर, अगर हमसे कोई पूछेगा कि x³ प्लस y³ प्लस 3x² y प्लस 3xy² का फॉर्म बताइए कितना होगा, तो आप कह दोगे सर हमें याद है कि ये सूत्र होता है किसका, x प्लस वाई का होल क्यूब। तो वही चीज आपको यहाँ सवाल में भी लगानी है। आप कहोगे सर हमें यहाँ दिख रहा है कि ये सर 2a का होल क्यूब है, प्लस सर ये हमें दिख रहा है कि ये b का क्यूब है, प्लस सर होता है 3 इंटू सर पहले प्लेस पे जो संख्या लिखी है इसका स्क्वायर इंटू दूसरे प्लेस पे जो संख्या लिखी है, प्लस 3 इंटू जो पहले प्लेस पे लिखा है इंटू सर जो दूसरे प्लेस पे लिखा है इसका स्क्वायर। क्या ये सब कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है? आप कहोगे सर चेक कर लेते हैं, तो आपने कहा सर इसको देखेंगे तो ये हो गया 8a का क्यूब, प्लस सर ये हो गया b का क्यूब, प्लस सर 2a का स्क्वायर होता है 4a², गुणा किया तो 4 × 3 = 12a² इंटू बी, यानी कि सर 12a² b, प्लस सर 3 दूनी 6ab², 6ab²। यानी कि सर ये जो नंबर लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर सर उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और सर हम जानते हैं कि ये किसका सूत्र होता है, ये सूत्र होता है सर पहला प्लेस प्लस दूसरा प्लेस का होल क्यूब। अब आप हमें बताइए समझ में आया बच्चे? ठीक है, तो आप कहोगे यस सर ये समझ में आ गया कि सर इसका जो आंसर आ गया है वो आ गया हमारे पास में 2a प्लस बी का होल क्यूब। अब आप सभी बच्चे अगर समझ में आ गए तो वाई टाइप करें, और अगर किसी बच्चे का डाउट है तो वो एन टाइप कीजिए जल्दी से। सभी को समझ में आ गया है? ठीक है, तो देखो आपका प्रश्न नंबर 6, आप बच्चे सामने देखिए, प्रश्न नंबर 6 हम आपको एक और बार समझा देते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, देखिए आपको लिखा है कि सर 16a² प्लस 4b² प्लस 9c² माइनस के 16ab प्लस के 12bc माइनस के 24ac का मान बताइए, गुणनखंड कीजिए कितने होंगे। तो आप कहोगे सर एक सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। सर एक सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, अभी बताया था एक बच्चे ने, a² प्लस b² प्लस 2ab।
सर एक सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, तो इसमें कुछ नहीं होता, इसमें सर दो संख्या थी तो इसका स्क्वायर प्लस 2a × b, तो सर हमने लिखा इसका स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर प्लस 2, पहले तो हमने लिखा ए बी प्लस 2, फिर हमने लिखा सर b × c प्लस हमने लिखा 2c × a, यानी कि सूत्र होता है हमारे पास में किसका, ये सूत्र होता है हमारे पास में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक के अंदर चैप्टर नंबर 2 बहुपद के अंदर आपको एक्सरसाइज 2.5 से पहले लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो इस सूत्र की हेल्प से अब आप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन होमवर्क में सोल्व करना है कि ये कैसे सोल्व होगा। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4a का होल स्क्वायर, आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सर 2b का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3c का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन पर गौर यहाँ फरमाना है कि सर सारे प्लस में थे और सर यहाँ दो माइनस में आ गए हैं। कौन कौन माइनस में आए सर, जो जो टर्म माइनस में है उसके अंदर ए कॉमन है। कौन कॉमन है, ए। कि सर जो भी टर्म हमारी माइनस में आई है दो, उनके अंदर ए कॉमन है, तो सर हम ए वाले को माइनस लेंगे कि माइनस का 4a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर प्लस 2c का स्क्वायर, सॉरी 3c का स्क्वायर, और अब आएगा सर 2ab। सर 2 गुणा ए के प्लेस पे कितना जाएगा सर माइनस के 4a इंटू सर बी के प्लेस पे कितना जाएगा 2b प्लस 2 इंटू सर बी के प्लेस पे कौन है 2b, सी के प्लेस पे कौन है 3c प्लस 2ca, सर सी के प्लेस पे कौन है 3c और सर ए के प्लेस पे कौन है माइनस के 4 है। क्या ये सब कुछ हल करने के बाद में यही आ रहा है? अगर यही आ रहा है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, माइनस के 4a प्लस के 2b प्लस के 3c का होल स्क्वायर। तो आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको ये होमवर्क में करना है। हमने आपको समझा दिया है, हिंट दे दिया है, अच्छे से टाइम देना है इसको होमवर्क में करने के लिए, और फिर आप हमें बताना कि आप इसको कर पाए हो कि नहीं कर पाए हो। नेक्स्ट क्लास के अंदर आपकी क्लास यहीं से स्टार्ट की जाएगी कि पहले आपका ये क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो आपका यही होमवर्क है।